थैंक यू सो मच रोशन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर द सरप्राइज। कैसा लगा आप लोगों को सरप्राइज? एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सारे लोग एक्साइटेड हो, हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस सरप्राइज को सुनने के बाद। मैंने आपसे ये बात कही थी कि आज सरप्राइजेस एक नहीं दो हैं। दूसरा सरप्राइज बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम लोगों ने दो पड़ाव क्रॉस कर लिए। हमने बात की पास्ट की, हमने बात की प्रेजेंट की, और अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो चलिए फ्यूचर की बात करने के लिए, जहां पर हम ये बात कर रहे होंगे कि क्यों आपको गौरवान्वित फील करना चाहिए कि आप एसॉर्ट कम्युनिटी का हिस्सा हो, इस चीज की बात करने के लिए मैं आप लोगों के बीच बुलाना चाहूंगा हमारे एसॉर्ट के को फाउंडर नताशा AR कुमार। Thank you so much Rajneesh and big congratulations to all of us guys. हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है। You know this is the day we've been all waiting for. Well, रवि ने आपको बताया पास्ट के डेटा के बारे में, that how we've thrived in the pandemic. रोशन ने आपको बताया ऐप के बारे में और हमारे फीचर्स के बारे में कि वो फीचर्स हमारे अपने बिजनेस को ग्रो करने में कैसे मदद करने वाले हैं। Well, मैं यहाँ क्या बात करने के लिए आई हूँ? What is the future at ASOT? मेरा फ्यूचर क्या है एसॉर्ट पे? बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स यूजुअली ये सवाल पूछते हैं, और राइटफुली सो। ये सवाल शायद आपके मन में भी इस वक्त होगा कि ऐप ठीक है, सब कुछ ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या? वेल, वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये एक्सपीरियंस लगभग 5 साल पहले मेरे साथ हुआ था। आई रिमेंबर मैं एक इवेंट पे थी और मैं एक स्पीकर को सुन रही थी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए। वो कॉन्सेप्ट क्या था? Concept was moonshot concept. Now what is a moonshot concept? बेसिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मूनशॉट कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी दुनिया का ऑडेशियस आइडिया, कोई भी धुरंधर आइडिया जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सको, एक ऐसी सोच कि आप वो अपने आप में ढाल सको। कि स्पीकर थे वो बहुत सारे मूनशॉट आइडियाज़ के एग्जाम्पल देते देते बात कर रहे थे, जैसे मार्स पे जाना, 1 बिलियन ट्रीज प्लांटेशंस, राइट? बहुत सारे यूनिक एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वेल, जब वो स्पीकर नीचे आए, मैंने उनसे 2 सवाल किए कि मूनशॉट आइडिया के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उन्होंने 3 चीज़ें मुझे गिनाई। पहली चीज़ कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इट शुड बी वर्थ सॉल्विंग। एक मूनशॉट आइडिया के लिए प्रॉब्लम होनी ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन होना ज़रूरी है विच इज़ स्केलेबल, जो स्केल कर सके, बड़ा हो सके। तीसरा, वो प्रॉब्लम इस वक्त जल्दी सॉल्व होनी ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों को मिला के एक आपका मूनशॉट आइडिया बनता है। वेल, जब ये मूनशॉट आइडिया मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में और फर्दर जाना, you know, I was very clear that this is what we need to all think about. दूसरा सवाल जो मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, उनके आंसर ने मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव, मेरा दृष्टिकोण ज़िंदगी को देखने का कंप्लीटली बदल दिया। उन्होंने कहा योर सक्सेस इज़ नॉट डिफाइंड बाय द वेल्थ दैट यू ओन। आपकी सक्सेस आपके पैसे से, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं उनसे डिफाइन नहीं होती। आपकी सक्सेस डिफाइन होती है कि आप कितने लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस और ये दोनों आंसर्स एक तरीके से ब्यूटीफुली कनेक्ट हो रहे थे। एंड आई स्पेंट द नेक्स्ट 5 so years थिंकिंग अबाउट कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है दैट इज़ वर्थ सॉल्विंग इन इंडिया। वेल गाइज, हम सब यहाँ पे एक ऐसे टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, कोविड के बाद स्पेशली हम एक ऐसे टाइम फ्रेम को देखने वाले हैं जहाँ भारत एक ऐसे स्पॉट पे खड़ा है जहाँ से बस जंप करते ही द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाली है। हमारे देश के लीडर्स इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी नाम दे रहे हैं। वेल, हम लोग कैसे उस इकोनॉमी का पार्ट बनने वाले हैं, राइट? एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर वर्थ सॉल्विंग इन भारत? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वर्थ होंगी सॉल्व करने के लिए? वेल, पिछले 5 सालों से बहुत सारे हमारे पास डेटा नंबर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऑन ग्राउंड मिल रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिटी को मिलते हैं। गाइज, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में इस वक्त है, दैट इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कुछ सर्टेन डेटा पॉइंट्स, हमारे देश में सिर्फ 1.8% टैक्स पेयर्स हैं, सिर्फ 1.8% टैक्स पेयर्स, और हमारे देश की 20% से कम औरतें
वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। वेल ऐसा डेटा पॉइंट जब हमको पता चलता है तो वी फील लाइक वी नीड टू डू समथिंग बिग, वी नीड टू डू समथिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट कि ये डेटा पॉइंट्स इंप्रूव हों, राइट। सो इस पूरी चीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें बार बार बोल रहे थे कि इस देश को आत्मनिर्भर बनना है। हाउ डू वी मेक श्योर दैट वी एज अ नेशन बिकम सेल्फ रिलायंट, हमें किसी और का सहारा न लेना पड़े, वी एज अ नेशन बिकम सेल्फ रिलायंट। लेकिन नेशन को सेल्फ रिलायंट बनने के लिए नेशन के लोगों को सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा। वहाँ पे हम सब आते हैं। वेल एक सपना और एक मून शॉट। मैं आज उस मून शॉट के बारे में बात करने जा रही हूँ जो ना कि सिर्फ इस भारत को बट एसॉट कम्युनिटी को एक डिफरेंट मुकाम पे लेके जाएगा। 3 मून शॉट्स हैं हमारे। मून शॉट नंबर 1, अगले 3 साल के अंदर हम एसॉट में 1 करोड़ से भी ज़्यादा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करेंगे। मून शॉट नंबर 2, उन 1 करोड़ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स में से 51 लाख विल बी वुमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। दैट मीन्स 100% का 51% विल बी वुमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो इस देश के लिए, खुद के लिए आत्मनिर्भर होकर काम करेगी। नंबर 3, अगले 3 साल में हमारा एक प्रोग्राम है मिशन वृद्धि। मिशन वृद्धि दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे SME, स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो छोटे छोटे शहरों से आके अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। हम उनको मिशन वृद्धि में वेलकम करते हैं। हम मिशन वृद्धि प्रोग्राम में हमारा मूनशॉट ये है कि अगले 3 साल में हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा ऐसे मिशन वृद्धि पार्टनर्स होंगे जिनका एनुअल रेवेन्यू 2 करोड़ से भी ऊपर होगा। गाइस, ये नंबर सुनने में बड़े सिंपल साउंड करते हैं, लेकिन ये नंबर्स में बहुत बड़ा मैजिक छिपा है। 3 सिंपल नंबर्स, बट भारत को एक नई शेप देने के लिए ये नंबर्स काफ़ी हैं। एंड वी आर गोइंग टू achieve those numbers. That's our moonshot. That's our moonshot, guys. Right? So ये हमारा moonshot है। 1 करोड़ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, 51 लाख वुमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, 1000 से भी ज़्यादा मिशन वृद्धि पार्टनर्स जिनका एनुअल रेवेन्यू 2 करोड़ से ऊपर होगा। Now you may ask, moonshot सेट कर लिया, सब कुछ कर दिया, अब इसको करेंगे कैसे? Well, it's a very very right question to ask. और मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि इसके ऊपर आज हम बात करें। आज आप कहीं भी बैठे हुए हैं, चाहे अपने घर पे बैठे हुए हैं, अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताना चाहती हूँ दैट सपना देखने के लिए, मून शॉट रखने के लिए आपको सिर्फ एक क्लियर प्लान चाहिए और आइडेंटिफिकेशन चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। तो चलिए आते हैं, बात करते हैं ये गोल को अचीव करने के लिए, ये मूनशॉट को अचीव करने के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या हैं। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ हमारी एसोट कम्युनिटी की नहीं, पूरे भारत की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। 3 सिंपल चीज़ें। हमारे भारत में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंडसेट की। हमारा माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बना। वेल, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, क्यों? आधे से ज़्यादा देश एक डेस्टिनेशन ट्रैप में फंसा हुआ है। शायद आप मानते होंगे इस बात को। हम ज़्यादा पैसा शादियों पे खर्चा करते हैं वर्सेस अपना बिजनेस खड़ा करने में। हम डरते हैं अपना बिजनेस खोलने से पहले, लेकिन हम सरकारी नौकरी पहले ढूंढते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 2, स्किल। हमारे देश में स्किल की कमी है। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बड़ी सिंपल सी एजुकेशनल चीज़ें सिखाई जाती हैं और हमें यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखाई जाती। खैर, एंटरप्रेन्योरशिप कुछ लोग बोलते हैं कि इट्स अ माइंडसेट, आप इसको ट्रेन कर सकते हो, विच आई कंप्लीटली एग्री टू। ये प्रॉब्लम स्किल की बहुत लार्ज प्रॉब्लम है। नंबर 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमारे यहाँ एक्सेस नहीं है चीज़ों का, बहुत एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, एक्सेस नहीं है फंड्स का। ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रोड ब्लॉकर की तरह खड़ी हुई हैं। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि इन 3 रोड ब्लॉकर्स को हम एसॉट में कैसे सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट माइंडसेट फर्स्ट, कि माइंडसेट कैसे फिक्स किया जाए।
एक ऐसा नेशन जो डेस्टिनेशन ट्रैप में फंसा हुआ है, जहाँ पे सरकारी नौकरी को सबसे बड़ी चीज़ माना जाता है। इनफैक्ट सरकार भी अब खुद बोलती है कि सरकारी नौकरी मत ढूंढो, अपना खुद का कुछ खड़ा करो। ये माइंडसेट को शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, वी एग्री, लेकिन हाउ डू वी शिफ्ट इट? लेट्स गो बैक टू अ सिंपल एग्जाम्पल। हमारे यहाँ गुज्जू भाई लोग बहुत सारे हैं, हमारी कम्युनिटी में भी बहुत गुज्जू भाई लोग हैं। वेल, कभी सोचा है कि क्यों गुजराती लोग बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं? बड़ा सिंपल सा आंसर है, एनवायरनमेंट। उनको बचपन में एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की बातें की जाती हैं, बिजनेस की बातें की जाती हैं, वर्सेस अ नॉर्थ इंडियन चाइल्ड जहाँ पे उसको बड़ा सेफली से प्ले करना सिखाया जाता है। देखिए, माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमें एसॉट में एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, चाहे कितनी बड़ी करोड़ों की कम्युनिटी हो, लेकिन इस कम्युनिटी का एक कल्चर होगा, द कल्चर ऑफ पॉसिबिलिटीज। एंड व्हेन एनीबडी कम्स इनटू दिस कम्युनिटी, उसके लिए वो पॉसिबिलिटीज का आइडियाज खुलेगा, वो और डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करेगा या करेगी, एंड दैट व्हाट विल ब्रिंग अ स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट अलॉन्ग विद। जब हम सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स देखते हैं अपने सामने, राइट, जब हम सक्सेसफुल सैम्पल्स देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ वहाँ भी बढ़ेंगी। सो माइंडसेट विल डेफिनेटली टेक टाइम, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एसॉट कम्युनिटी का कल्चर शुड बी अ पॉसिबल कल्चर, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात की जाए, एथिक्स के बारे में बात की जाए और स्केल के बारे में बात की जाए। नंबर 2, स्किल। मैंने ना एक कहीं बात सुनी थी कि सबसे डेंजरस लोग कौन से होते हैं, राइट? किसी ने मेरे को बोला कि डेंजरस लोग वो होते हैं जिनके सपने कुछ नहीं होते, वो अपनी लाइफ से ओके होते हैं। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। वो लोग डेंजरस नहीं होते, उनके सपने ही नहीं होते। डेंजरस लोग कौन होते हैं? वो जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो अपनी स्किल पे ज़रा सा भी काम नहीं करते, वो लोग सबसे डेंजरस होते हैं। और ये रियलिटी है। जो इंसान स्वाभिमानी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है, अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए, वो एक कांस्टेंट एक ऐसी स्टेट में जीते जो एंग्शियस में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, दबाव में रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत अचीव करना होता है लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्किल के ऊपर। वो कॉन्शियसली अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे होते। शायद हमने ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे अपने आसपास देखे होंगे। वेल, द ओनली थिंग टू सॉल्व दैट इज एक्सेसिबल एजुकेशन, एक्सेसिबल अपस्किल प्रोग्राम्स। वहाँ पे गाइज, आई एम वेरी हैप्पी टू, हमारा एक बहुत बड़ा टूल बनने वाला है इस स्किल गैप को क्लोज करने के लिए। आज टीयर 1 टाउन्स में बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो टीयर 1 लोगों को, इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाते हैं। लेकिन छोटे शहरों में वी डोंट हैव सच प्रोग्राम्स जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाए, ऐसी स्किल सिखाई जाए जो हमारी लाइफ में इंप्रूव करने में हमें मदद करेंगी। बेसिक स्किल्स। गाइज, मुझे और रोशन को 10 साल लगे इस कंपनी को यहां तक लाते हुए, बिकॉज हमारे पास एट टाइम्स एक्सेस नहीं था, स्किल्स की कमी थी। बट वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि हम एसॉट प्लेटफॉर्म को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ हमें 10 साल लगे यहाँ पहुँचते हुए, आप लोगों को सिर्फ 2 साल लगे। एंड दैट इज़ वेयर एसॉट एक्सपीरियंसेस इज गोना प्ले अ मैसिव रोल। जब से एसॉट एक्सपीरियंस लॉन्च हुआ है, हमने इसका एक बेटा वर्जन लॉन्च किया है, एंड वी हैव सीन कि हमारी कम्युनिटी कितने प्रोएक्टिवली इसको एक्सेप्ट कर रही है। गाइज, आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि अगले कुछ महीनों के अंदर हम इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी लॉन्च करेंगे। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल, ऑनलाइन एजुकेशनल कोर्सेज अलॉन्ग विद एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो आपको सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखाएगा, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल सिखाएगा आपकी खुद की भाषा में के अंदर। चाहे वो कन्नड़ा हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो, हम आपके लैंग्वेजेस में आपके लिए वो चीज़ें लेके आएंगे ऑन दी एसॉट एक्सपीरियंसेस प्लेटफॉर्म। एंड दैट इज़ नॉट इट। अगले साल से हम इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा करने जा रहे हैं। हमारा
ASOT एक्सपीरियंस ही सोचे और ASOT एक्सपीरियंसेस पे ही आए. दैट इज आवर क्लियर गोल. पॉइंट नंबर 3, एक्सेस. वेल, एक्सेस किन चीज़ों का? अपॉर्चुनिटीज़ का, प्लेटफॉर्म्स का, एरियाज का, राइट? सो दैट्स वेयर ASOT कम्स इनटू द प्ले गाइस. ASOT के पास आज 4 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं. चाहे हम नेटवर्क सेलर पार्टनर बन के हो, रीसेलर बन के हो, अफिलिएट बन के हो, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बन के हो या वेंडर पार्टनर बन के हो, राइट? आने वाले टाइम पे ASOT का एक बहुत क्लियर गोल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की और एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करें, ताकि जब इंडिया में कोई भी अपना बिजनेस शुरू करने का सोचे तो वो सिर्फ ASOT सोचे. दैट इज़ अ क्लियर गोल. सो माइंडसेट, स्किल एंड एक्सेस, ये 3 चीज़ों पे ASOT काम करने वाला है. वेल, मूनशॉट इज़ वेरी क्लियर गाइस. ये सपना बहुत बड़ा है और खैर जब इतना बड़ा सपना देखते हैं तो उसके लिए ऑडेसिटी चाहिए रहती है, हिम्मत चाहिए रहती है. एंड आई बिलीव वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आर रेडी फॉर इट. 10 साल से ये कंपनी एक बेसिक आइडिया के साथ शुरू हुई थी जहाँ पे हमने सिर्फ फैशन कैटेगरीज के साथ काम किया. ओवर द ईयर्स ये एक कंपनी में कन्वर्ट हुई और आज गाइज आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि ये अब ASOT कंपनी नहीं रहा. ये एक मूवमेंट बन चुका है. मूवमेंट टू क्रिएट माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया. और ये आत्मनिर्भर देश सिर्फ हम बोलेंगे ही नहीं, हम इसको करके दिखाएंगे. और ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, 2 आदमी का काम नहीं है, इसमें हम सब भागीदार होने वाले हैं. तो चाहे आप लड़का हैं, लड़की हैं, वट एवर योर एज इज, नए भारत के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा. क्योंकि नया भारत इज एन एरिया ऑफ पॉसिबिलिटीज जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खड़ी होने वाली हैं. एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड शुरू हो चुका है जहाँ पे डिजिटलाइजेशन शुरू हो चुकी है. आज के टाइम पे लगभग 48% भारतीय इंटरनेट का यूज़ करते हैं और ये पेनिट्रेशन धीरे 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 करके गांव तक पहुंचती जा रही है. द नेक्स्ट बिग मूवमेंट वो एक इंडिया से नहीं आएगी, वो एक भारत से आने वाली है, वो छोटे शहरों से आने वाली है. एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि ASOT कम्युनिटी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है. वेल, अगर आप आज कहीं भी बैठे हैं, अपनी लाइफ के किसी भी मुकाम पे बैठे हुए हैं, चाहे आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप छोटा सा बिजनेस करते हो, चाहे आप एक हाउस वाइफ हो, भारत और भारत का टाइम हम सब के लिए पॉसिबिलिटीज़ खोल रहा है. पॉसिबिलिटी कि हम अपनी लाइफ को, इस नेशन को एक डिफरेंट शेप दे सकें. सो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन दिस मूवमेंट, क्योंकि ये वाकई में मूवमेंट है 1 करोड़ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करने की अगले 3 साल के अंदर. खैर, ये था अगले 3 साल का नज़ारा. आने वाले टाइम पे और क्या होने वाला है? सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप स्टे ट्यून्ड रहिए. ASOT ऐप पे जितना एक्टिव आप हो सकते हैं, जितना एंगेज हो सकते हैं, उतना होइए, क्योंकि इस ऐप को हम एक बहुत ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे. बहुत सारी नई अपडेट्स, बहुत सारे नए आइडियाज़, बहुत सारे नए टूल्स, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स ASOT ऐप पे एक्सक्लूसिव आएंगे. तो प्लीज़ गो बैक, डाउनलोड द ऐप टुडे. मेक श्योर आपके आसपास सब ने ये ऐप डाउनलोड की है. आज से ASOT is a movement. Please join us on this movement, and that's it from my side, guys. Thank you so much. Now I invite Rajneesh to come on the stage. Thank you so much, Rajneesh.